हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन अपेक्स। तो पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माय फंक्शन। एंड इसके अंदर मैं कुछ अपने कंट्रोल स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर num इक्वल टू 10। देन अब मैं यहाँ पे एक पहला कंट्रोल स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ। तो दोस्तों, इफ की जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे हम एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स। इफ कंडीशन जो होता है वो हमेशा ट्रू पे चलता है। जब भी कोई भी वैल्यू या फिर वो वेरिएबल ट्रू है तो ये इफ में आएगा, अदरवाइज ये एल्स में जाएगा। इफ नम इक्वल टू 10, तो यहाँ पे दीपक लगेगा ट्रू, अदरवाइज ये एल्स में जाएगा। इसके साथ में हम और भी अपने कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे इफ एल्स हो गया, दूसरा हमारा होता है फॉर लूप। सो दोस्तों, ये एक फॉर लूप है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम इसका भी डीबग लगा लेते हैं, आई, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अपेक्स में हमारे पास एक फॉर ईच लूप होता है जो कि लिस्ट पे एंड मैप की कीज पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड उसका नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एंड उसमें कुछ वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। नाउ यहाँ पे इसको यूज करने के लिए आपको पहले वो वेरिएबल देना पड़ेगा। नाउ इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा डीपली। आपने वो वेरिएबल दिया है फॉर लूप के अंदर जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, बट उससे पहले उसका टाइप देना पड़ेगा कि एक एक वैल्यूज का जो टाइप है वो क्या है, आपका स्ट्रिंग है। नाउ यहाँ पे आपको उस एक एक वैल्यू के लिए एक एलियास क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वेर बना लेता हूँ, देन आपको कोलन लगाना है एंड लास्ट में आपका वेरिएबल का नेम जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है। तो ये एक स्ट्रक्चर है उसका फॉर ईच लूप का। यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं वेर करके, वेर, एंड यहाँ पे वेर। नेक्स्ट हमारा होगा वाइल, वाइल। सो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, हम अपना ये इंटीजर ले लेते हैं नम। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ती है वाइल नम इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब आपका ये ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे हम इस नंबर को माइनस माइनस कर देते हैं। आप प्लस प्लस करोगे तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, बट हम कंडीशन चला रहे हैं जब तक 10 जो है 0 नहीं हो जाता तब तक वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिबग कर देते हैं। एंड नाउ एक हमारा होता है दोस्तों डू वाइल। ओके, सो डू का जो स्टेटमेंट होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, डू। नाउ इसका ब्लॉक चलेगा, इसके अंदर हम यहाँ पे एक डिबग कर देते हैं नम ऐसे करके। एंड यहाँ पे किसका वाइल आता है, वाइल उसकी कंडीशन नम इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक हम यहाँ पे लगाएंगे। एंड इसके अंदर हम सेम नम माइनस माइनस कर देंगे। तो दोस्तों, ये कंडीशन कब चलेगी, जब ये कंडीशन हमेशा पहली बार इसके अंदर हमेशा आएगा,
वन टाइम तो चलेगा। एंड कब तक चलेगा? जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। इसके बाद हमारा आता है स्विच। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग डे के नाम से, जिसमें हम अपना लिख देते हैं वेडनेसडे। एक स्ट्रिंग दे दिया मैंने। एंड यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा स्विच। अब यहाँ पे आता है ऑन, उसके बाद आपका आएगा वेरिएबल का नेम स्विच ऑन डे। आपका ब्लॉक लगाया, उसके बाद आप कंडीशन देते हो व्हेन मंडे। आपका ये ब्लॉक आ गया। आप दूसरा देते हो ट्यूसडे। आपका ये ब्लॉक आ गया व्हेन वेड। एंड आपका ये वाला ब्लॉक आ गया। अगर आपको इसमें एल्स यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो व्हेन एल्स और आपका ये वाला स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे मैं डीबग कर देता हूँ, जो कि हमने ऐसे लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे। नाउ यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ ट्यूसडे से, यहाँ पे वेडनेसडे से, और यहाँ पे इसका एल्स। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट थे, आप इनको ऐसे लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक बार इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल, आपने क्लास का नाम दिया, डायरेक्ट उस फंक्शन का नेम, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आप देखो कि एक लॉग बना है, और उस लॉग्स में आप डीबग ओनली करोगे तो आपको सारे स्टेटमेंट जितने भी हमने लिखे थे वो आपको दिख जाएंगे। सो दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे SOQL क्वेरी कैसे लिखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।